अंबानी, अडानी, टाटा, इन सबसे छोटा है पाकिस्तान। बहुत गरीब देश है, छोटा देश। वो टीका इसीलिए, नहीं तो कब का खत्म हो जाए। अगर वहाँ मुद्दा न रहे ना तो भारत में विलय कर लेंगे लोग। हम क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान ने बर्बाद किया? वो अपने को आतंकवादी का नाम रख दिया हाफिज से। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ से चलती? पूरे कराची से ज्यादा पैसा। अब देखते हैं ये पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को, कुत्ता जैसे लगता है। सही में कुत्ता जैसा लगता है जी। हाँ, चलिए पाकिस्तान मिल गया, सबको मिल गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे निचला शहर देखेंगे, कराची मिलेगा। कौन सा जगह है? कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। पूरे कराची, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कराची में है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से चलती है? अब पूरे कराची से ज्यादा पैसा अकेले मुकेश अंबानी के पास। नहीं समझे? तो अंबानी, अडानी, टाटा, इन सबसे छोटा है पाकिस्तान। बहुत गरीब देश है, छोटा देश है। वो टीका इसीलिए कि धर्म का नशा ओढ़ा हुआ है, समझे? तो धर्म के नशे में बेचारा टिका हुआ है, नहीं तो कब का खत्म हो जाए। अगर वहां धार्मिक मुद्दा ना रहे ना तो भारत में विलय कर लेंगे लोग, वहां के लोग। लेकिन उसकी आर्मी ने क्या कर रखा है? धार्मिक एंगल दे रखा है। वो बताता है कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, ये है, नहीं समझे? और कहता है कि अब अपने आप को पाकिस्तान वाले समझते हैं जबकि डायरेक्ट फरिश्ता से बात होता है इनसे का। पागला से पता ही नहीं इनसे को, कट्टरता ले आके दे दिया सुनना। वरना कुरान में ही लिखा हो गया, लकुम दीन अकुम वलय दीन। जिसका जो धर्म है वो मानो, तुम दूसरे के में इंटरफेयर ना। समझा कि नहीं? लकुम दीनकुम वलय दीन कुरान में है। जिसके लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, और उस दूसरे के लिए उसका धर्म। कभी इंटरफेयर नहीं करो। यही कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं। कलेक्टिव पड़ता है सब किसी चीज को। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है पूरा झूठ। जैसे एक बार एक लड़ाई हुआ था, तो उस लड़ाई में ना बहुत सारे लोग शहीद हो गए। पहले लड़ाई में पुरुष ही जाते थे, महिलाएं तो अब इधर से जाने लगी है। तो पहले लड़ाई में केवल कौन जाते थे? पुरुष। बहुत सारे पुरुष शहीद हो गए, युद्ध में मारे गए। अब उनके बच्चे अनाथ, बीवी किसके पास जाए, खाना पीना कुछ नहीं। अब किसी इस घर में मांगे, उस घर में मांगे। तो समाज में क्या है कि महिलाओं को कई बार लोग गलत नजर से देखते हैं, उसको गलत रास्ते में मोड़ सकते हैं। बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे, कोई पॉकेट मारने लगेगा, कोई क्रिमिनल बन जाएगा। तब कहा गया कि भैया पुरुषों की संख्या ही घट गई है। अब मजबूरी हो गई है कि आप एक पुरुष को कम दो से क्या करना पड़ेगा, शादी। या तो उन्होंने कहा या तो आप पैसे दे के इनकी मदद करो, या तो शादी कर लो। तो ये सब क्या किया अरब वाला ना, फैशन बना लिया सब। फैशन बना लिया सब। अब जबरदस्ती शादी करके घूम रहा है तीन तीन को। अजय वाले युद्ध वाला कहाँ गया? युद्ध वाला बतिया बता कि भाई अब युद्ध में शहीद हो गए थे लोग। और उस समय कुरान जो थी ना, कुरान याद था सबको। कुरान लिखी गई नहीं, कलम बंद नहीं थी। कलम बंद मतलब लिखा नहीं था, याद था। और जितने लोगों को याद था उसमें से 90% शहीद हो गए। तब हुआ कि भाई साहब तो 10% और चल जाएंगे लोग, तो बचेगा कैसे यहाँ पर? फिर उसको क्या किया गया? लिखा गया, कलम बंद किया गया। फिर जो बचे परसेंट, 10% बचे थे लोग, सबसे दोबारा क्रॉस चेक हुआ। उसके बाद हुआ कि सबको याद रखना पड़ेगा। तो जो कुरान होता है ना, उसको उसको याद करना पड़ता है। उसे हाफिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफिज। तो हाफिज अगर किसी के नाम के आगे हाफिज लगे ना, तो समझ जाना कि उसको पूरा याद है। क्या नाम है? याद है। पाकिस्तान ने क्या किया? हम क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान ने बर्बाद किया? वो अपने को आतंकवादी का नाम रख दिया, हाफिज सईद। आप बताओ, गाली नहीं सुनवा रहा है तो क्या करा रहा है? तो
इसीलिए उस चुट्टा को हम गरिया। खैर अब ये हो गया कराची, कौन सा शहर हो गया? कराची के इधर है ग्वादर, एक शहर मिलेगा ग्वादर, मिल गया ग्वादर। ग्वादर पहले ओमान का था। ग्वादर किसका था? ओमान का था। ओमान का था, किसका था? ओमान का। ओमान का था ग्वादर, पाकिस्तान ले लिया। यहाँ पर पाकिस्तान क्या ले लिया? ओमान के लोग यहाँ जुआ खेलने आते थे, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा नचवाता था सब। यहाँ पे राजा और भैया यास होता है सब ना, वहां पे तो जुआ खेलने, वैश्यावृत्ति चलती थी, डांस होता था सब, मुजरा देखने आता था सब। यहाँ पे विभाजन हुआ तो जिन्ना कहा कि ये सब तो हमारे में गुण है, दे दीजिए। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान, ओमान सोचा कि इंडिया को बेच दे, इंडिया को बेच दे। पहले पाकिस्तान का गया, इंडिया को बेचेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो उसने कश्मीर में युद्ध लगा दिया। कश्मीर में क्या कर दिया? युद्ध लगा। और उधर हरि सिंह साइने ना करे, सरदार पटेल कहे हरि सिंह साइन कर दीजिए, देश आजाद हो गया। अभी हम विचार कर रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं कि पूरा देश वाला साइन कर दिया। हम तो अलग है ना, हम तो कश्मीर स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे सरदार पटेल को एक ही व्यक्ति ने रुलाया था, से उस इंसान को रुला दिया। इवन इतना चिड़चिड़ा गए थे सरदार पटेल ने, जब कबाइलियों ने हमला किया ना, तो नेहरू कह रहे थे कि सेना भेज के मदद किया जाए। कहा गया जब तक साइन नहीं करेगा मरते छोड़ दीजिए। तो साइन किए तब सरदार पटेल भेजे सेना को। यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा था, यही फायदा उठा लिया जिन्ना इसका। इसको क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू का भी क्या था? हरि सिंह, क्योंकि दोनों कश्मीरी थे सब, तो हरि सिंह का थोड़ा फेवर ले देते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और सरदार पटेल समझाते थे जवाहरलाल नेहरू को, ज्यादा फेवर कर रहे हैं, खोपड़िया पे चढ़ के ही नाचेगा। जवाहरलाल नेहरू का नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, सरदार पटेल का हम खूब समझते हैं। यहाँ पे अंत में नासिए दिया पूरा।